को बेबुनियाद करार दे दिया। वफाकी वज़ीर तनवीर हुसैन ने कहा कि मार्केट में चीनी की कीमत 164 रुपए फी किलो जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 100 दस्तयाब है किलो। इस साल की ज़ेर सदारत कमेटी चीनी की कीमतों की निगरानी कर रही है। किसी को कीमतों में गैर जरूरी इजाफा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राना तनवीर हुसैन का ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। डेरा गाज़ी खान पुलिस का खारजी दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। सरहदी थाना झंगी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुदकार असलहा का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात पंजाब पुलिस के अलर्ट एहलकारों ने जबरदस्त मज़ामत की। दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए। IG पंजाब की खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाज़ी खान पुलिस को शाबाश। FBR की दरख्वास्त मुस्तरद। IMF ने जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान में IMF के सरबरा माहिर पेंची ने कहा कि मार्च 2025 के अहदाफ हासिल करने पर भी इत्तेफाक नहीं किया। आला हुक्काम ने दावा किया था कि IMF ने असूली तौर पर 1 अप्रैल 2025 से जायदाद के खरीदारों पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में 2% कमी पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुबह सवेरे लाहौर शहर का अचानक दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरीम नवाज का मुख्तलिफ सड़कों और बाजारों का मुआयना। वज़ीर आला पंजाब का हरबंसपुरा में खड़े फील्ड अस्पताल का भी अचानक दौरा। फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। मौजूद अद्वियात का स्टॉक और मयार चेक किया। मरीम नवाज ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों के बारे में भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुगटी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि सूबे में देर पा अमन और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। दहशत गर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाकर बलोचिस्तान को पुरअमन और खुशहाल सूबा बनाएंगे। आहिनी बाढ़ फाड़कर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 50 अफगान बच्चे बच्चियां अफगान हुकाम के हवाले। FC हुकाम का कहना है कबायली उमायदीन के इस्तदा पर डिपोर्ट करके बच्चों को तोरखम सरहद पर अफगान हुकाम के हवाले किया। अफगान बच्चे तोरखम के रास्ते गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग करते हैं। अफगान हुकाम से मुतालबा किया है कि वो अपने बच्चों को आहिनी बाढ़ तोड़कर पाकिस्तान दाखिल होने से रोकें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केसेस में PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं की जमानतों में 5 मई तक तौसी कर दी। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुकदमात की समाअत की। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, अब्दुल कयूम नियाजी, रऊफ हसन, मिशाल यूसुफजई, नादिया खटक और फलक नाज चित्राली पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम जमानत दरखास्तों को इकट्ठा कर फैसला किया जाएगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी। 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। अदालत ने 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी से रोक दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 4 मुकदमात में सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। सलमान अकरम राजा की हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 5 मई तक मुलतवी। क्वेटा से अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 13 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। क्वेटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस और कराची के लिए बोलान मेल ताहाल ताअत्तुल का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात और परेशानी का सामना। हुकाम के मुताबिक अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बहाल की जाएगी। मुस्तफा कत्ल केस में एक और बड़ी पेशरफ। मुलजिम अरमखान हवाला हुंडी में मुलविस निकला। सरकार की मुदायत में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुलजिम जालसाजी से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था। पैसे डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। गाड़ियां भी डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गई।
मुलजिम ने अपने 2 मुलाजिमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए थे। कॉल सेंटर से अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जाती थी। फ्रॉड के जरिए निकाली जाने वाली रकम मुलजिम अरमगान तक पहुंचती थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा अब शिद्दत पसंदों के पास है। नेशनल सिक्योरिटी इजलास में अपोजिशन जमातों का मौजूद होना जरूरी था। बोले पीटीआई माजी में भी तालिबान का दफ्तर खोलना चाहती थी। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला की सूरत हाल खराब है, सिक्योरिटी सूरत हाल को ठीक करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें दीगर सूबों के बराबर लाने से मुतालिक आईजी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा को हार्ड एरिया करार देने का भी मुतालबा। मरासले में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिसिंग इतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी बलोचिस्तान में है। तनख्वाहों में वाज़े फर्क पुलिस में बेचैनी और अदम इत्मीनान पैदा कर रहा है। फैसले से सालाना माली बोझ 2 अरब 19 करोड़ 94 लाख 90 हजार रुपए आएगा। मुखालिफत बराए इस्लाह करें, लोगों की मोहब्बत देखकर मुझसे हसद ना करें। गवर्नर सिंध का इमरान खान जसौरी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सहरी से तो रमज़ान के बाद ही बाहर आऊँगा। मैंने खुद को इस मुक़द्दस महीने में लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर रखा है। सऊदी अरब, ईरान, अम्मान, तुर्किया, मलेशिया, रूस और बांग्लादेश के काउंसिल जनरल्स को इफ्तार कराने का मौका मुझे मिला। 10,000 अफराद को गवर्नर हाउस में रोज इफ्तार का शर्फ हासिल हुआ। बैरूने मुल्क सिफात खानों में भी यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया गया। यूएई, सिंगापुर और बेल्जियम में तकरीबात का इनेकाद, परचम कुशाई की गई, पाकिस्तानी क़यादत के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफात खाने में पाकिस्तान के कौमी दिन की मुनासिबत से पुरवक़ार तकरीब का अहतमाम। ख़वातीन और बच्चों समेत सिफात खाने के एहलकारों और उनके अहल खाना की कसीर तादाद में शिरकत। कौमी तराना भी बजाया गया। यौम पाकिस्तान पर वाघा और गंडा सिंह बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों की लहू गरमा देने वाली परेड। वाघा बॉर्डर पर शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। मर्द, खवातीन, बच्चे सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार हो गए। गंडा सिंह बॉर्डर पर भी परचम उतारने की शानदार तकरीब। सीना सपर जवानों ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई, बैंकॉक से आने वाले मुसाफिर से करोड़ों रुपए मालियत के 102 आईफोन बरामद। कार्रवाई लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इत्तला पर की गई। लाहौर के रिहायशी मुसाफिर मलिक शाहिद हुसैन को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुकाम का कहना है, पंजाब के तमाम एयरपोर्ट्स पर स्मगलिंग की रोकथाम का अमल जारी है। शहर कायद में गर्म हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शिमाल मशरक के सम से गर्म और खुश्क हवाएं हल्की रफ्तार से चल रही हैं। सऊदी हुकूमत की अहम काविश रंग ले आई। मस्जिद अल हराम की तीसरी मंजिल पर नए हेलीपैड पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग की कामयाब आजमाइश। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कैनरी ने 28 अप्रैल को क़ब्ल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और गैर मुनसिफाना तिजारती पॉलिसी से निपटने के लिए उन्हें अवामी मैंडेट दरकार है। अमरीकी सदर हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि वो हम पर हुक्मरानी कर सकें। हम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। कनाडा के अवाम को मुत्तहद होने की जरूरत है। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, मजीद 35 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के रहनुमा भी अहलिया समेत शहीद हो गए। वो हमास के सरकर्दा रहनुमा और फलस्तीनी कानून साज काउंसिल के रुकन भी थे। हमले के वक्त अल-बर्दोयल और अहलिया रमजान की 23वीं शब के मौके पर नमाज अदा कर रहे थे। वो जंग के दौरान उसी पनाहगाह में मुकीम थे।
सिखों ने भारत से अलहदगी का फैसला कर लिया। लॉस एंजलिस में खालिस्तान के कयाम के लिए रेफरेंडम कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। सिख रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि सिख अपनी आज़ाद रियासत कायम करें। वोटिंग के इख्तिताम पर सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने खिताब में अगले खालिस्तान रेफरेंडम का ऐलान कर दिया। कहा अगले रेफरेंडम 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में कराया जाएगा। और भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक मायानाज ऑलराउंडर इरफान पठान पर संगीन इल्जामात आए। IPL के कमेंट्री पैनल से बाहर कर दिया गया। BCCI के जारी करदा कमेंट्री पैनल में भी इरफान पठान का नाम शामिल नहीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से कई भारतीय क्रिकेटर्स की शिकायत पर हटाया गया है। चंद खिलाड़ियों ने इल्जाम आयद किया कि वो